आज हम हैंड्स विडमैन नोमेनक्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सिंपल है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बताते हैं, जैसे आपके सामने मान लो कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दे दे और पूछ दे कि इसका बताइए क्या नाम है, तो आप कैसे उसका नोमेनक्लेचर कैसे बता सकते हैं, आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो एक तरीका है हैंड्स विडमैन नोमेनक्लेचर, इस तरीके से आप बता सकते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे पता करते हैं उस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या नाम होगा, आपको हम समझाते हैं। अब देखो, अगर आपको उसका नाम पता करना है तो आपको ये तीन स्टेप में आपका नाम उसका पता कर सकते हो। पहले स्टेप में क्या पता करना होगा, उसका टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम, उसमें कौन सा हेटेरोएटम है। दूसरा साइज ऑफ रिंग, रिंग क्या है, और नेचर ऑफ द रिंग, रिंग का क्या नेचर है। इन तीन चीज़ों को पता करते रहो और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो आप। ठीक है, ये तीन चीज़ के बारे में पता कर लो, बस आपको किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप आसानी से कर सकते हो। अब ये क्या लिखा हुआ है तीनों, इनका क्या मतलब है, आपको भी समझ में नहीं आया होगा। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा क्या ऐसा चीज़ है। बस बता रहा हूँ, ये तीन चीज़ों को स्टेप फॉलो करो, आप बहुत आसानी से किसी भी चीज़ का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दूसरी स्टेप में, तो पहले सबसे टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम, तो देखो उसमें सबसे पहले कौन कौन सा हेटेरोएटम। अगर आपके सामने ऑक्सीजन लिखा होगा तो ऑक्जा लिखना, नाइट्रोजन होगा तो एजा, सल्फर होगा तो थाया, इसे फास्फर होगा तो फास्फा, इसी तरीके से हमारे होंगे तो उनका नाम भी लिखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये याद रहेगा तभी काम होगा। ठीक है, ये याद रखना। अभी आपको हम समझाते हैं कैसे। अब देखिए दूसरे स्टेप में फिर आपको ये वाला जो चार्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप इसका पॉज कर सकते हैं वीडियो, इस चीज़ को पूरा आप आसानी से बना लीजिए। ठीक है, आप इस चार्ट को देखिए क्या है, कैसे यूज करना है, आपको थोड़ी देर में बता देंगे। ठीक है, अब आते हैं मेन अपने टॉपिक, जो आपको करना है किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का आपको अगर निकालना हो, क्या नोमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करोगे। तो इसमें सबसे पहला हमने एग्जांपल लिया है ये। अब ये आपके सामने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पर रख दिया गया। अब मैंने बोला कि इसको आपको नोमेनक्लेचर बताना है, क्या होगा। तो सबसे मैंने बोला कि आपको तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तीन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। इन तीन चीज़ों को फॉलो करो रूल, आप आसानी से। तो पहला इसमें डिसाइड करो कि टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम, कौन सा हेटेरोएटम इसमें है। तो जरा देखो हेटेरोएटम इसमें कौन सा है, तो हेटेरो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन होगा, तो हमारा क्या है, ये ऑक्सीजन हमारा हेटेरोएटम है। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में क्या लगता है, हमारे यहाँ पे देखना होगा, ऑक्सीजन में लगेगा ऑक्जा। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या लगेगा हमारा, ऑक्जा। अब तो हमने लिख दिया ऑक्सीजन था तो हमने लिख दिया ऑक्जा। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या बोला था, दूसरे स्टेप में हमने बोला था कि हमको देखना होगा साइज ऑफ रिंग। तो साइज ऑफ रिंग क्या है इसमें, तो साइज ऑफ रिंग देखते हैं हम। तो साइज ऑफ रिंग, तो इसमें कितने, तीन रिंग कार्बन, तीन रिंग है यहाँ पे, एक रिंग, दो, एक दो तीन, तीन रिंग स्ट्रक्चर हमारा है। तो तीन यहाँ पे देखो रिंग साइज तीन, अब तीन है। अब इसमें तुमको दूसरी एक और चीज़, अब तीसरा स्टेप देखना है। तीसरे स्टेप में क्या देखना है आपको, यहाँ पे तीसरे स्टेप में देखना नेचर ऑफ रिंग, हमारा रिंग का नेचर क्या है। तो रिंग का नेचर क्या है भैया देखते हैं। तो रिंग का नेचर देखो, ये हमारा सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, पहले ये देखो। तो इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड आ गए। अब सैचुरेटेड में भी दो चीज़ है, ये इसमें नाइट्रोजन विद एन, मतलब विद नाइट्रोजन वाला है या विदाउट नाइट्रोजन। तो भैया इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन तो है नहीं, तो विदाउट नाइट्रोजन वाला। मतलब कि तीसरे नंबर पे और विदाउट नाइट्रोजन वाला मतलब होता है इरेन, ये जो लगा हुआ है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्जा प्लस इरेन आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, ऑक्जा प्लस इरेन, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा ऑक्जीरेन। ठीक है, देखा कितना सिंपल है, नोमेनक्लेचर करना बहुत आसान है, समझ में आया। अब आप दूसरा कंपाउंड ले लो, दूसरे कंपाउंड में देखते हैं हमारा ये है। दूसरे कंपाउंड में देखिए तो दूसरा कंपाउंड हमारा क्या है, तो देखिए पहले इसमें देखो टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम कौन सा हमारा, ऑक्सीजन है तो ऑक्जा लिख दिया। अब देखो उसमें दूसरा, फिर हमारा साइज ऑफ द रिंग, कितने रिंग है स्ट्रक्चर में भैया, कितने रिंग है, कितने एटम है, तो तीन है, एक दो तीन, तो तीन पे हमारा यहाँ पे जाना पड़ेगा भैया, तीन पे। अब हमको दूसरे स्टेप क्या देखना है, फिर तीसरा स्टेप नेचर ऑफ द रिंग, किस नेचर का है। तो देखो भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये हमारा डबल बॉन्ड होने की वजह से अनसैचुरेटेड, तुरंत अनसैचुरेटेड फील्ड में जाओ। अनसैचुरेटेड में जैसे जाओगे तो फिर अनसैचुरेटेड में देखना पड़ेगा हमको क्या कि हमारा इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे विद नाइट्रोजन और विदाउट नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन है, तो विदाउट नाइट्रोजन में जाओ। तो कितने नंबर पे, तीन नंबर पे, और अनसैचुरेटेड में विदाउट नाइट्रोजन, मतलब कि इरेन हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्जा प्लस इरेन, मिलाओगे तो बन जाएगा ऑक्जीरेन। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है, क्यों इतना सिंपल तरीके से आप इसका कर सकते हो। और एग्जाम्पल्स लेते हैं आपको, और एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, जैसे ये ले लो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये बना है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा, उसके बाहर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो तो नाइट्रोजन, पहले टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम, तो कौन सा हेटेरोएटम, पहले इसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है केवल, तो एजा लिख दोगे। ठीक है, अब एजा है, अब ये क्या है, हमको देखना है कितने रिंग है, कितने रिंग ऑफ द साइज, कितने साइज है भैया, तो एक दो तीन। अब इसको हाइड्रोजन को मत गिन लेना, ये हमारा रिंग के बाहर है। ठीक है, इसको मत गिन लेना। तो एक नाइट्रोजन, दो तीन, तीन साइज ऑफ द रिंग क्या है, तीन, तो तुरंत तीन नंबर पे जाओ भैया हमारा तीन। अब तीसरे नंबर पे चलेगा, अब देखना हमको कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। तो भैया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है ही, अब इसमें डबल सिंगल बॉन्ड ही केवल है, मतलब सैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड में तो इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं, तो नाइट्रोजन वाला है, तो इसमें आ जाओ। मतलब तीसरे नंबर पर सैचुरेटेड में ये तो हो जाएगा इरिडीन, तो एजा प्लस इरिडीन, और मिलाओगे तो हमारा बन जाएगा एजिरिडीन। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, आप इस चीज़ को कर भी सकते हो। देखो अब एक हमारे सामने एक कंपाउंड ये आ गया, हमारा ऑक्सीजन है यहाँ पे,
अब चलो पहले इसमें सेपरेट, ये देखो ऑक्सीजन इसमें बस बना हुआ, तो इसमें पहले टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम डिसाइड करो कौन सा हमारा टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम है। तो हेटेरोएटम इसमें देखा जाए तो हमारा देखो ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन होगा तो ऑक्जा लिख देना। यहाँ पे देखो मैंने ऑक्जा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आता है कि दूसरा डिसाइड करना कितने अदर रिंग है, मतलब इस कितने रिंग स्ट्रक्चर है इसमें, साइज अदर रिंग क्या है, तो 1 2 3 4 4 हैं, तो यहाँ तुरंत 4 नंबर पे जाओ। अब देखो इसमें नाइट्रो सैचुरेट है कि अनसैचुरेट, वे सैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला सब है सैचुरेट। अब इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, विद नाइट्रोजन है विदाउट नाइट्रोजन वाला है, तो विद नाइट्रोजन विदाउट नाइट्रोजन वाला है, मतलब इसमें आना, तो इसमें आना पड़ेगा आपको 4 नंबर पे विदाउट नाइट्रोजन में और इटेन। तो यहाँ पे देखो जाएगा ऑक्जा इटेन, ऑक्जा प्लस इटेन बनाया और दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा ऑक्जीटेन हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, बहुत आसानी से आप इस चीज़ का प्रैक्टिस अगर आपको आ गया होगा तो आप इस चीज़ का कर भी सकते हो। आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, काफ़ी सिंपल शब्दों में चीज़ लिखी हुई है। आपके सामने कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आए आप उसका आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीका है करने का, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल टॉपिक था, मैंने सोचा आपको बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभी 6 मार्क्स में पूछ देता है, तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा एक और बचता है, कुछ और टाइप के आ जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे अगर मान लो किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में दो हेटेरोएटम आ जाए तो उसका कैसे करेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल टॉपिक था, बहुत आसान था, अगर आपने देखा होगा तो आपको नॉर्मल IUPAC करना आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।